नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के इवनिंग प्राइम टाइम में मैं आप लोगों के सामने मुहर्रम की जुलूस के दौरान हुए दो बड़े हादिसों का तज़किरा करूँगा और साथ ही मैं आप लोगों के सामने इस वक्त कश्मीर को लेकर के जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है बहुत ही कम लोगों को हिरासत में लिया गया है, माहौल सही है, सब सही चल रहा है। मैं उसकी भी तफसीलात रखूँगा और इसके अलावा आर्टिकल 370 और एनआरसी को लेकर के आरएसएस ने मोदी हुकूमत की तारीफ़ की है। हॉलैंड में एक मुसल्लह हमला हुआ है जिसमें 3 अफराद हलाक हुए हैं, एक ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा 2 वायरल वीडियोस हैं जिसमें एबीवीपी के ख़िलाफ़ कुछ तलबा की नाराज़गी नज़र आई, तो कहीं पर पुलिस जो है ज़बरदस्ती दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर को जकड़ती हुई नज़र आ रही है। सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और दूसरे लोगों तक हमारी इन खबरों को और हमारी इन वीडियोज़ को पहुँचाने में हमारी मदद करें। बैके नाज़रीन, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है एक पुलिस अफसरान की, जिसमें एक शख्स जो है शख्स को खींचते हुए नज़र आते हैं पुलिस, और वो शख्स जीप से बाहर आना चाहता है। इस वीडियो को शेयर करने वाला सिर्फ ट्विटर में ये लिखा है कि आप इस वीडियोस को देखें और महसूस करें कि किस तरह सहाफ़ियों के साथ पुलिस बर्ताव कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो रिपोर्टर आपको नज़र आ रहा है ये दैनिक भास्कर का रिपोर्टर है, जिसके साथ पुलिस जो है ज़बरदस्ती कर रही है और दीगर कुछ भी तफसीलात नहीं दी गई कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, जीप में क्यों बिठाया गया है, या ये ज़बरदस्ती बाहर आने के लिए क्या चाह रहा है और पुलिस से किस तरह की क्यों इस तरह का रवैया पुलिस इसके साथ इख्तियार कर रही है, ये कोई भी तफसीलात नहीं दी गई है। अलबत्ता कहने वाला कह रहा है कि खामोश है, एक खामोश पैगाम है कि देखिए दैनिक भास्कर के सहाफ़ी को किस तरह पुलिस ने जकड़ा है और उसके साथ जुल्म व तशद्दुद हो रहा है। ये कहकर के इस वीडियो को शेयर किया गया है। बैकअप नाज़रीन, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो एक ऑडिटोरियम के एक हॉल की है, जहां पर एबीवीपी के नेता या कहें कि स्टूडेंट लीडर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच में जो है तलबा नारे लगाने लग जाते हैं कि गो बैक एबीवीपी, गो बैक। और आपको मालूम होना चाहिए कि एबीवीपी एक बीजेपी की स्टूडेंट विंग है और इसके खिलाफ इस वक्त तलबा सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। हम कुछ आवाज़ें भी आपको सुनाएंगे, आप ये आवाज़ें सुनिए। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक मुहर्रम की जुलूस के दौरान गिरने वाली एक छत की। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में एक छत की दीवार उस वक्त गिर गई जब लोग वहां पर खड़े होकर नीचे से गुजर रहे मुहर्रम के जुलूस को देख रहे थे। ये वाकया जिला कर्नूल के बीट ठंडरा पाड़ू गांव का है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वाकया 9 सितंबर की देर शब का है और इस हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीब के अस्पताल में दाखिल किया गया है। ये देखिए, इस वीडियो में वो छत के गिरने का मंजर आप देख सकते हैं। इसी तरह नाजरीन, उत्तर प्रदेश में जिला संभल के यह जोई इलाके में मंगल सुबह मुहर्रम के मौके पर अकबरपुर गांव में ताजिया, जो इस वक्त एक मखसूस तौर पे ले जाते हैं, उसके ताजिया बिजली के तार में उलझ गया, जिससे करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग झुलस गए। पुलिस तर्जुमान ने यहां ये इत्तला दी है। ये देखिए, आपको तस्वीर नजर आ रही है कि किस तरह ताजिया जो है वो दरख्त से, वो बिजली के तारों से जो है जुड़ गया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 3:45 बजे हेजोई इलाके के अकबरपुर गांव में बड़ी तादाद में लोग ताजिया लेकर जा रहे थे। ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से ताजिया बिजली के तारों में उलझ गया। इस हादसे में करंट लगने से 35 साला तस्लीम की मौत हो गई और 15 अफराद इसमें झुलस गए हैं। और इसके अलावा
उन्होंने ये भी बताया कि सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। भाई नाजरीन, ताज़िए को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। एक खबर थी जो अहम तरीन और अफसोसनाक खबर है कि इस तरह के जुलूसों में इस तरह की जब वारदात पेश आती है तो अफसोस करना ही पड़ता है। भाई नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कश्मीर की। जी हाँ, कश्मीर की हालत हुनूज वैसी ही है जैसे कि पहले दिन थी, वही कहा जा सकता है। इस दरमियान में जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने के महीने बाद रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि श्रीनगर में नारे लगाना हमेशा गुस्से का इजहार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि लोगों को पकड़ने के मुकाबले में उनको हिरासत में रखे जाने की तादाद बहुत कम है। अगर हम 5 लोगों को पकड़ते हैं तो उनमें से सिर्फ 1 को हिरासत में रखते हैं। हमने सिर्फ कुछ 100 लोगों को हिरासत में रखा है, जो कि बड़ी तादाद नहीं है। ये कुछ 100 की जो तादाद बता रहे हैं उसको बड़ी तादाद न होने की बात कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में डीजीपी ने कहा, ठीक आदाद शुमार मौजूद नहीं है क्योंकि वो रोजाना बदल रहे हैं। हम जितने लोगों को पकड़ते हैं उनमें से बहुत कम लोगों को हिरासत में रखा जाता है। अगर हम 5 को पकड़ते हैं तो सिर्फ 1 को हिरासत में रखते हैं और बाकी को कम्युनिटी एग्रीमेंट की बुनियाद पर रिहा कर दिया जाता है। हमने सिर्फ कुछ 100 लोगों को हिरासत में रखा है, ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नजरबंद किए गए सियासी लोग 35 से ज्यादा नहीं है। उनके साथ मसला यह था कि वो लोगों को उकसा सकते थे, इसलिए इंतजामिया का यह फैसला था कि उनको रोका जाए और यह कदम उनकी हिफाजत के लिए भी था। उन्होंने कहा, अगर कुछ पाबंदियों से आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। लोग जिंदगी के साथ आजादी की बात कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी पहले आती है, आजादी बाद में। गुज़िश्ता 5 अगस्त को नाफिज की गई पाबंदियों को किसी दूसरी तरह से नाफिज किए जाने के इम्कानात के बारे में पूछे जाने पर डीजीपी ने कहा, शायद यही वाहिद रास्ता था। पाबंदी जरा सख्त लग रही है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में काफी मददगार है। हालांकि ये सब लोगों की कीमत पर हुआ, लेकिन हम उनके ताउन के शुक्रगुजार हैं। कम्युनिकेशन से कहीं ज्यादा लोगों की जिंदगी जरूरी है। जनूबी कश्मीर में फौज के जरिए जुल्म सितम किए जाने के इल्जामात पर डीजीपी ने कहा, हम रोजाना हालात का जायजा ले रहे हैं। एक मामला था जहां पर फौज की एक टुकड़ी ने हादिसाती तौर पर एक लड़के के सर पर चोट पहुंचा दी थी। वो तलाशी के लिए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से अलग मामला था। उन्होंने कहा, जहां तक लोगों को उठाए जाने और टॉर्चर किए जाने का सवाल है तो मैंने भी टॉर्चर के इल्जाम लगाने वाले कुछ वीडियो देखे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो बच्चे अब कहां हैं। हमारे पास अब अजियत देने की कोई रिवायत नहीं रह गई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। डीजीपी सिंह ने कहा, मैं बहुत इत्मीनान के साथ कहना चाहता हूं कि अलग अलग जगहों पर कुछ छोटे मोटे वाकयात को छोड़कर माहौल काफी हद तक पुरअमन है। पूरी जनूबी कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़ने का सबसे कम मामले सामने आए हैं। ज्यादातर वाकयात श्रीनगर इलाके से सामने आए। उन्हीं इलाकों में खासकर गैर मुल्की मीडिया के जरिए स्पॉन्सर्ड रिपोर्टिंग की गई। उन्होंने कहा, एक दिन पहले ही मैंने डाउनटाउन श्रीनगर में साफा, कुदाल, नौहट्टा, खानियार इलाकों में अपने लोगों से बात करते हुए 2 घंटा गुजारा। 2 साल पहले इसी इलाके में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का पीट कर कत्ल कर दिया गया था। मुझे बताया गया कि इस थाने से एक भी मामला सामने नहीं आया। यही असली डाउनटाउन है। उन्होंने ये भी कहा, वहां दुकानें बंद हैं लेकिन मैं उनको जबरदस्ती खुलवाने के हक में नहीं हूं। ये उनका कारोबार है, उनका काम है। हम सिर्फ शाम को जरा होशियार रहते हैं कि कोई फायदा ना उठा ले। 92 थानों से पाबंदी हटा ली गई है और सिर्फ 13 थानों में पाबंदी लगी है। जम्मू और लद्दाख में कोई पाबंदी नहीं है। लेह और कारगिल में इंटरनेट भी काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीनगर में होने वाले कुछ वाकयात में कोई तशद्दुद या एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कुछ मामले तो गुस्से की वजह से हुए जो कि संगीन जुर्म में नहीं आते। मैं मामला दर्ज करके किसी लड़के की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। जब वो वहद पार करते हैं, जब तशद्दुद, पत्थरबाजी या किसी के जख्मी होने का मामला सामने आता है, तब मुकदमा दर्ज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि नारेबाजी यहाँ का शौक है, ये हमेशा गुस्से का इजहार नहीं होता। आपने डाउनटाउन में देखा होगा कि रूटीन में भी आदमी जाएगा तो पत्थर पड़ जाएगा। डीजीपी सिंह ने कहा, हम कम्युनिटी एग्रीमेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पकड़ने के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया और फिर अकेले श्रीनगर में हमने तकरीबन 300 मामलों में पत्थरबाजों को रिहा कर दिया। अगर हर मामले में 10-10 लोगों की रिहाई मांगने आते हैं तो हमने कामयाबी से 3000 लोगों से राब्ता किया और उनको इसी दिन छोड़ दिया गया। बहरकैफ नाज़रीन, ये डीजीपी का जो है ये बयान है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है कि वहाँ के हालात नाजुक बनते जा रहे हैं और लोग जो है मानने को तैयार नहीं है और वो आज़ादी चाह रहे हैं। इस तरह के नारों के साथ वो रास्तों में निकलते हैं, फिर एहतिजाजात करते हैं, फिर जो हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया के जरिए से भी बाहर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। बहरकैफ इस वक्त कुछ 2-3 दिनों से इंटरनेशनल मीडिया भी खामोश है। वहाँ की कोई ख़ास खबरें इस वक्त निकल करके सामने नहीं आ रही हैं।
बहरकैफ नाज़रीन, इस दरमियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने आर्टिकल 370 और 35A को गैर मुअस्सर किए जाने की मोदी हुकूमत के फैसले की सताइश की है। आरएसएस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि मोदी जो है आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है उसकी हुकूमत, अब जाहिर सी बात है कि उसकी सताइश करेंगे ही, लिहाजा अलावाज़ इसने एनआरसी के फैसले पर भी हुकूमत की हिमायत की है। आरएसएस के नायब सरबराह सह सरकारिया वाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा, मरकज ने हाल ही में जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया, पूरा मुल्क इससे खुश है। वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत ने कहा था कि कश्मीर में सियासी पार्टियों ने अपने मफाद के लिए रियासत का इस्तेमाल किया। हुकूमत के इस बयान की हिमायत करते हुए आरएसएस ने अगर कहा, गुज़िश्ता हुकूमत इख्तिदार में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आरएसएस ने कौमी शहरी रजिस्टर एनआरसी पर भी हुकूमत की हिमायत की, लेकिन आसाम के वजीर हेमंत बसवा शर्मा और बीजेपी के कई रहनुमाओं की तरह उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि एनआरसी में कुछ खामियां भी हैं। आरएसएस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एनआरसी की खामियों को दूर करे। बहरकैफ नाज़रीन, एक आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखता चलूं कि हॉलैंड में इस वक्त एक हमला हुआ है, जैसे कि आमतौर पर होता है। हॉलैंड के शहर डोर्डरेक्ट में मुसल्लह हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। रोटरडेम पुलिस की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक रोटरडेक्ट की गली हैमरस्टेन में मुसल्लह हमला किया गया, जिसमें 3 अफराद हलाक और शदीद जख्मी हो गया। बयान के मुताबिक वाक़े से मुतालिक तहकीकात जारी है, किसने हमला किया, क्यों कर किया, कुछ पता नहीं है। ताम सरकारी नशरियाती इदारे NOS की खबर के मुताबिक हमला एक कुंबे का आलमिया था। घर के अंदर किए गए मुसल्लह हमले में एक बालिग मर्द और 2 बच्चे हलाक हो गए, जबकि एक औरत को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। खबर के मुताबिक जायवका वाले घर का मकीन एक पुलिस एहलकार था और कसीर तादाद में पुलिस और सेहत की टीमों को इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया है। अलबत्ता इस बात से इनकार कर दिया गया है कि किसी तरह का जो है दहशतगर्दाना हमला था। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्रेम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।